Assalamu alaikum dear trainees, this is साजिद मुगल फ्रॉम लर्निंग पर्पस। ये हमारी डेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज़ है और ये हमारा आज का जो हमारा ट्रेलर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपनी जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उससे हम जो रिसीविंग लेते हैं वो हम किस तरह दिखाएंगे डेली में, और उसके अलावा हम अपने सप्लायर को आगे पेमेंट्स किस तरह से दिखाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम सारी चीज़ें कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर चुके हैं, तो आज हम ये इसके हवाले से बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। तो आप देखिए हमारे सामने जो है, सबसे पहले मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, और अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे पहले हमने रिसीविंग दिखानी है। तो हमने क्या किया, पेमेंट रिसीव फ्रॉम फलक ट्रेडर्स, चेक नंबर ये है ₹40,000 का HZ बैंक। हमने एक बैंक हमारे सामने एक HZ बैंक के नाम से, वहाँ हमने पेमेंट रिसीव की 40,000 रुपये की। ठीक है, इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, और हमने ये 10 जुलाई में रिसीव की। तो यहाँ ये देखें 9 जुलाई लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको F2 करें और यहाँ पे आप इसको 10 जुलाई करके इंटर कर लें। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी ये देखें पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये हमारा पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। हमने रिसीव वाउचर खोलना है, तो बराबर में आप देखें यहाँ पे रिसिप्ट के नाम से लिखा हुआ। आप डायरेक्ट अपनी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं F6, आपके सामने ये रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हमने रिसीविंग की है किस बैंक, यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे हमारा बैंक कौन सा है, HZ बैंक। ठीक है, HZ बैंक हमने खोला हुआ है, वहाँ पे हमने रिसीविंग की है किससे, फलक ट्रेडर से। ठीक है, और फलक ट्रेडर से हमने रिसीविंग की है 40,000 रुपये की। ठीक है, अब हमसे ये पूछेगा कि कौन से बिल के अगेंस्ट आपने इस कस्टमर से रिसीविंग ली है, क्योंकि हम एजिंग मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। तो आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आपका ओपनिंग बैलेंस से जो हमने लिया था वो आ रहा है, और दूसरा हमारा एक बिल है। ठीक है, 9 जुलाई का। तो इसमें से आप पे डिपेंड करता है आपने कौन से वाले बिल को पे करना है। तो फिलहाल मेरा जो पुराना बिल है, मैं उसको उस पर क्लिक करता हूँ कि मैंने उस वाले बिल के अगेंस्ट 40,000 रुपये से रिसीव की। ठीक है, और ये देखें। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा 1 2 3 4, जो भी आपका चेक नंबर है वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तमाम चीज़ें यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी क्या है, वो हमने हमारा एक सप्लायर है SK कंपनी। ठीक है, उसको हमने 50,000 रुपये पेमेंट किए इसी HZ बैंक से, और चेक नंबर इतना है। ठीक है, तो पहले हमारा रिसिप्ट था, अब हमने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के लिए आपने पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है, यहाँ से कर लिया आपने, या F5 की प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट करना है। हमने HZ से किया है। ठीक है, तो हमारे सामने AK बैंक के कैश है, HZ बैंक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमने इसको कितने दिए, 50,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे SK कंपनी। ठीक है, SK कंपनी मैंने सेलेक्ट कर लिया, हमने अकाउंट पहले से खोला हुआ। ठीक है, और हमने इसको 50,000 रुपये दिए। ठीक है, और अगेंस्ट रेफरेंस आपसे पूछ रहा है कि इसके कौन से बिल के अगेंस्ट आप इसको पेमेंट कर रहे हो। तो हमने जो है ना 4 जुलाई को इससे परचेजिंग की थी, उसी वाले के अगेंस्ट हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। हम इसको 50,000 रुपये की पेमेंट की है, और चेक नंबर इसका 1 2 3 4, ऐसे ही मैंने डेमो चेक नंबर रखा हुआ, वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक, और इंटर कर, सही है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि पेमेंट चेक क्या आप प्रिंट करना चाह रहे हो। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ किस तरह से आप चेक, ये वाला अपना वाउचर आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ताकि अपने सप्लायर से आप इसके ऊपर रिसीविंग ले सको। फिलहाल मैं इसको नो करता हूँ, तो आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था वो हम कस्टमर से हम किस तरह पेमेंट ले रहे हैं और आगे सप्लायर को उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपनी रिपोर्टिंग के अंदर। ठीक है, आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चलता हूँ, आउटस्टैंडिंग में आ जाए, यहाँ पे मैं लेजर सेलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे हमने अभी किससे पेमेंट ली थी, फलक ट्रेडर्स से। अब मैंने फलक ट्रेडर्स का अकाउंट सेलेक्ट किया, तो आप ये देखें इसकी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इनलिस्ट हो जाएंगी। मेरा 56,000 रुपये का बैलेंस था, उसके अगेंस्ट मैंने 40,000 रुपये इससे लिए इस वाले बिल के अगेंस्ट, ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट। ठीक है, और उसके बाद दूसरी अगर बिल को आप खोलते हैं तो ये भी इसकी भी सारी डिटेल आ रही होगी। सही है, तो इसको हमने सेल्स जिस तरह से की वो सारी डिटेल आपके सामने आ रही है।
और उसके बाद इस तरह रिसीवेबल, इस तरह आप पेएबल को सबको आप देख सकते हैं अपनी स्टेटमेंट। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा इससे रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं से कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।